वेलकम बैक। आज हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। अब इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए हम कौन सी ऐसी कमांड यूज़ करेंगे, उस कमांड को यूज़ करते हुए हम इस तरह का कोई भी पार्ट, इस तरह की कोई भी सरफेस बना सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये एक सरफेस है जिसमें हमारे पास डिफरेंट कर्व्स हैं, तो इसके लिए हम सरफेसेस की कमांड यूज़ करेंगे। तो सरफेसेस की जिस कमांड को हमने यूज़ करना है वो हमारे पास बाउंड्री सरफेस की कमांड है, जिसको आज हम देखेंगे। और इस कमांड को यूज़ करते हुए हम इस तरह का कोई भी पार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं किस तरह करेंगे। हमने बेसिकली दो कर्व्स देने हैं, तो दो डिफरेंट प्लेन्स में हम कर्व्स देंगे और उनको आपस में हम बाउंड्री सरफेस के जरिए कंबाइन करेंगे। तो ये वाली हमारे पास सरफेस जनरेट हो सकती है। और उसके बाद मैं बताऊंगा इस तरह की सरफेस को हम किस तरह से एवेल्युएट कर सकते हैं। एवेल्युएशन का क्या क्राइटेरिया है किसी भी सरफेस की स्मूथनेस या क्वालिटी को मेजर करने के लिए। स्टार्ट करते हैं इसको। फाइल न्यू पार्ट डिजाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन में सबसे पहले टॉप प्लेन सेलेक्ट करूंगा। और टॉप प्लेन पे जो इसका इसी सरफेस का इसी पार्ट का जो मेरे पास बॉटम वाला पार्ट है, स्केच है, उसको मैंने ड्रॉ करना है। तो स्केच में चलते हैं और यहाँ पे मैं ये वाली कमांड, स्लॉट की कमांड यूज़ करता हूँ। इनफैक्ट यहाँ पे सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट की कमांड हम यूज़ करेंगे और ओरिजिन से स्टार्ट लेंगे और इस तरह का एक कर्व जनरेट कर देंगे। इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं 150 में, इसकी सेंटर वाली डायमेंशन दे देता हूँ और इसका रेडियस मैं 50 मिलीमीटर स्पेसिफाई कर देता हूँ। ये मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन हो गया है। यहाँ पे मैं एग्जिट स्केच कर लेता हूँ। अब मैंने एक ऊपर भी सरफेस जनरेट करनी है, एक स्केच जनरेट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे टॉप प्लेन ही सिलेक्ट करता हूँ और एक कर्व यहाँ पे, प्लेन यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो 70 मिलीमीटर डिस्टेंस पे मैं एक प्लेन ऐड करूंगा। क्लिक ओके करते हैं। आप इस प्लेन को सिलेक्ट करना है और स्केच में जाना है। यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। समवेयर इस पॉइंट पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन और रिक्वायर्ड रेडियस दे देते हैं। तो लेट्स सपोज 60 मिलीमीटर मेरे पास इसकी सर्कल की डायमेंशन है और ये वाला डिस्टेंस हम स्पेसिफाई कर देते हैं एज 40 मिलीमीटर। इसको भी एग्जिट स्केच करने हैं। अब हमारे पास दो स्केचेस क्रिएट हो गए हैं। ये वाला प्लेन अब हमें जरूरत नहीं, इसको हम हाइड कर देते हैं। अब हमारे पास एक डायरेक्शन में तो रिक्वायर्ड स्केचेस हैं, लेकिन हमने दूसरी डायरेक्शन में भी रिक्वायर्ड स्केचेस ड्रॉ करने हैं। तो दूसरी डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं। फ्रंट प्लेन में सेलेक्ट करता हूं, यानी इसी के परपेंडिकुलर जो मेरे पास डायरेक्शन है उसको सिलेक्ट करना है, यानी फ्रंट प्लेन। स्केच में चलते हैं। यहाँ पे स्प्लाइन कमांड लेके आते हैं। स्प्लाइन कमांड अगर आपके पास यहाँ पे शो नहीं हो रही तो डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कमांड्स का जो टूल बार है, यहाँ पे आप स्प्लाइन लिखेंगे तो आपके पास स्प्लाइन कमांड आ जाएगी। तो ये वाली स्प्लाइन कमांड हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे दो स्प्लाइंस हम जनरेट करते हैं। एक इस पॉइंट पे, प्रेस एस्केप, इसको रिक्वायर्ड रिलेशंस दे देते हैं। इस पॉइंट को सिलेक्ट करें, कर्व को सिलेक्ट करें, मेक पियर्स, पॉइंट कर्व मेक पियर्स, और रिक्वायर्ड डायमेंशन भी दे देते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने इसको डायमेंशन, इसको पहले रिलेशन देते हैं हॉरिजॉन्टल का, क्लिक ओके, और इसी को रिलेशन दे देते हैं वर्टिकल का और डायमेंशन भी दे देते हैं। इसकी डायमेंशन हम दे देते हैं 150 और इसको डायमेंशन हम दे देते हैं 100 मिलीमीटर। तो ये मेरे पास स्प्लाइन जो है वो कंप्लीटली डिफाइन है। अब चलते हैं दूसरी तरफ। दूसरी हमने स्प्लाइन ऐड करनी है। तो अगेन मैं स्प्लाइन कमांड में जाता हूँ और इस पॉइंट पे एक स्प्लाइन ऐड करते हैं, रिलेशन ऐड कर देते हैं, कर्व पॉइंट मेक पियर्स, कर्व पॉइंट मेक पियर्स। उसके बाद हम इसको भी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं, रिलेशन देंगे एज हॉरिजॉन्टल और इसको भी रिलेशन दे देते हैं एज वर्टिकल, डायमेंशन दे देते हैं। तो ये वाली जो मैंने डायमेंशन देनी है इसको हम 150 मिलीमीटर देते हैं और इसको हम डायमेंशन दे देते हैं 200 मिलीमीटर। तो ये मेरे पास स्प्लाइंस भी कंप्लीटली डिफाइन हो गई हैं। एग्जिट स्केच कर लेते हैं। ओके, अब मेरे पास जो रिक्वायर्ड स्केच है वो यहाँ पे ड्रॉ हो गया है। एक मैंने स्केच यहाँ पे इस डायरेक्शन में भी ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये वाली जो सरफेस है, इस सरफेस की डायरेक्शन तो हमारे पास आ गई है, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में हमारे पास क्या सरफेस की डायरेक्शन होनी है वो हमने बतानी है। तो इस पॉइंट पे जो प्लेन स्केच है हमने इस पॉइंट पे ड्रॉ करते हैं। तो इस पॉइंट पे हमारे पास कोई प्लेन नहीं है, तो यहाँ पे एक प्लेन ऐड कर लेते हैं। फीचर्स में चलते हैं, रेफरेंस प्लेन को सिलेक्ट करते हैं, राइट प्लेन आपने सिलेक्ट करना है और सेकंड रेफरेंस के लिए ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास इस पॉइंट पे एक प्लेन ऐड हो जाएगा। क्लिक ओके कर देते हैं। अब ये मेरे पास एक प्लेन ऐड हो गया। स्केच में चलते हैं और यहाँ पे भी मैं स्प्लाइन की मदद से अपना जो रिक्वायर्ड कर्व है उसको ड्रॉ करता हूँ। इसको भी रिक्वायर्ड रिलेशन दे देते हैं इस पॉइंट पे, मेक पियर्स। सिमिलरली इस पॉइंट का इस स्केच के साथ मेक पियर्स, रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं और फिर इसी को मिरर कर लेंगे। तो ये वाला मेरे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन,
वर्टिकल डायरेक्शन और 70 मिलीमीटर हम इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं, इसको भी 70 दे देते हैं और इसको भी मैं 70 मिलीमीटर रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। उसके बाद इसी को मैं मिरर कर लेता हूँ। तो मिरर के लिए एक सेंटर लाइन हम सेंटर में ड्रॉ करते हैं। तो इस पॉइंट पे एक वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये मेरे पास वर्टिकल सेंटर लाइन हो गई। कंट्रोल ए प्रेस करना है तो ये दोनों एंटिटीज आपके पास सिलेक्टेड है। मिरर को प्रेस करेंगे तो यही चीज मेरे पास मिरर हो जाएगी। ओके, एग्जिट स्केच करें तो अब हम देख सकते हैं हमने चारों तरफ जो है वो रिक्वायर्ड स्केचेस ड्रॉ कर लिए हैं। इस प्लेन की अब हमें जरूरत नहीं है, इसको मैं हाइड कर देता हूं। अब जरा देखें मेन काम आ गया, किस तरह हम बाउंड्री सरफेस की कमांड को यूज करके कोई भी कर्व जनरेट कर सकते हैं। सर्फेसेस में जाना है। अगर आपके पास सर्फेसेस टूल बार यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो जस्ट किसी भी इसी खाली पॉइंट पे आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे टैब्स में जाना है। टैब्स में आपने सर्फेसेस टूल बार को चेक कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास सर्फेसेस का टूल बार शो हो जाएगा। बाउंड्री सरफेस में जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने डायरेक्शन 1 सिलेक्ट करनी है। तो डायरेक्शन 1 में मेरे पास ये वाले दो स्केचेस हैं, स्केच नंबर 1 एंड स्केच नंबर 2। ये मेरे पास डायरेक्शन आ गई। अब ऑब्वियसली हमें इस तरह का कर्व रिक्वायर्ड नहीं है तो इसीलिए हमने ये गाइडेड कर्व्स ड्रॉ किए हैं। तो इसके लिए मैं डायरेक्शन 2 में इन कर्व्स को सिलेक्ट करूंगा। डायरेक्शन 2 में जाना है और उसके बाद कर्व नंबर 1 क्लिक ओके करें, कर्व नंबर 2 क्लिक ओके करें। साथ साथ मेरी जो सरफेस है वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट होती जा रही है। उसके बाद कर्व नंबर 3 क्लिक ओके, ये देख सकते हैं एडजस्ट हो गई। और फाइनली कर्व नंबर 4 क्लिक ओके करेंगे तो इस पे भी मेरे पास रिक्वायर्ड जो सरफेस है वो एडजस्ट हो चुकी है। क्लिक ओके कर दें तो आपकी जो सरफेस है वो जनरेट हो चुकी है। अब ऑब्वियसली ये वाली हमारे पास एक सरफेस नहीं है, इसकी कोई थिकनेस नहीं है तो हमें थिकनेस लाजमी देनी होती है। तो यहाँ पे हम थिकनेस में जाएंगे। थिकन जो हमारे पास कमांड है इसको सिलेक्ट करेंगे। रिक्वायर्ड बॉडी जिसको हमने थिकनेस देनी है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास 3 ऑप्शंस होती हैं। आइदर हमने एक डायरेक्शन में थिकनेस देनी है यानी इनसाइड डायरेक्शन, मिडल में देनी है यानी इक्वली दोनों डायरेक्शन में देनी है, और थर्ड में हमारे पास सिर्फ आउटसाइड आती है। तो यहाँ पे मैं मिडल वाली सिलेक्ट करता हूँ और डायमेंशन दे देता हूँ एज 2 मिलीमीटर। तो 2 मिलीमीटर मेरे पास रिक्वायर्ड सरफेस की थिकनेस हो जाएगी। क्लिक ओके। तो ये हम देख सकते हैं मेरी रिक्वायर्ड सरफेस यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब सरफेस को नॉर्मली हम किस तरह से वैल्यूएट करते हैं? सरफेस की स्मूथनेस क्या है, क्वालिटी क्या है सरफेस की, कर्व्स किस तरह के हैं, ज़्यादा कर्व्स, उनकी टेंजेंसी क्या है, वो सारी की सारी हम एवेल्यूएशन के लिए यहाँ पे हमारे पास एवेल्यूएट का जो टूल बार है हमें यहाँ पे डिफरेंट एनालिसिस एवेल्यूएशन के मेथड्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एक हम देख सकते हैं हमारे पास ज़ेब्रा स्ट्रिप्स है। इसको जब हम क्लिक करते हैं तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास सरफेस स्मूथनेस बता रही होती है। ये वाले जो स्ट्रिप्स की हमारे पास डायरेक्शन है, फ्लो है, ये हमें बता रही होती है कि हमारी जो सरफेस है वो कितनी स्मूथ है। इसमें अगर एक सडन चेंज आ जाए तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास जो कर्व्स हैं वो सडनली चेंज हो रहे हैं। तो ये हमारे पास एक स्मूथ फ्लो आना चाहिए। जितना स्मूथ फ्लो होगा उतनी हमारी सरफेस स्मूथ होगी। सिमिलरली जो हमारे पास नीचे हम देख सकते हैं कर्वेचर अगर हमने मेजर करना हो तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास जो डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट पॉइंट्स पे हैं वो यहाँ पे आ रहे होते हैं। तो इस तरह हम सर्फेसेस की क्वालिटी को मॉनिटर कर सकते हैं सॉलिडवर्क्स में। तो दैट्स इट। फाइनली अपीयरेंस आपने देनी हो तो टास्क पैन में जाके हम स्टील की लेट्स सपोज अपीयरेंस दे देते हैं, बैकग्राउंड को भी वाइट कर देते हैं। तो ये हमारा पार्ट जो है वो कंप्लीट है। तो आई होप आपने देखा होगा किस तरह हम बाउंड्री सर्फेसेस से कोई भी इस तरह की सर्फेस को जनरेट कर सकते हैं। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।